श्री कृष्ण के जन्म की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक कथाओं से जोड़ते हैं रोचक और रोमांचक अंदाज में। आज हम सुनाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह रहस्यमयी और अद्भुत कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन भक्तिभाव से भर उठेगा। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। जब अधर्म का अंधकार गहराने लगा, बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। अत्याचारी राजा निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे, विशेष रूप से मथुरा का राजा कंस, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। कंस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए मथुरा पर अत्याचारों की सीमा पार कर दी थी। देवता भी उससे भयभीत थे। पृथ्वी माँ दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहा, हे सृष्टिकर्ता, मेरे ऊपर पाप का भार बढ़ता जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर गए। वहां भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। देवकी और वासुदेव, जन्म के रहस्य के सूत्रधार। अब बात करते हैं उस पवित्र युगल की। देवकी और वासुदेव। देवकी कंस की चचेरी बहन थीं और वासुदेव एक धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष। जब कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से की तो वह बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही वह देवकी को विदा कर रहा था, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। बस फिर क्या था, कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, लेकिन वासुदेव ने चतुराई से कहा, राजन, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारावास में डाल दिया। कालकोठरी में जन्मा अवतारी शिशु। एक एक करके देवकी की 7 संतानों को कंस ने जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। लेकिन 8वीं संतान, वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण थे। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात, जब चारों ओर घना अंधकार था, मूसलधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, उसी समय हुआ श्री कृष्ण का जन्म। जैसे ही वे जन्मे, देवकी वासुदेव ने देखा, बालक के सिर पर दिव्य मुकुट है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, पूरा कारागार प्रकाशमय हो गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मैं अब एक साधारण बालक बन जाऊंगा, आप मुझे गोकुल ले जाइए। और वहां यशोदानंद के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आइए। और फिर हुआ चमत्कार। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी के बंधन टूट गए। यमुना जी ने रास्ता दिया। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी यमुना जी में उतरे, जल स्वयं नीचे हो गया। शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर दी। यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। एक पिता अपने नवजात शिशु को लेकर नदी पार कर रहा है और प्रकृति स्वयं रास्ता बना रही है। गोकुल में आया आनंद। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वासुदेव जी लौटे और जैसे ही कन्या को कारागार में रखा, सब कुछ वैसा ही हो गया। पहरेदार जाग गए, द्वार बंद हो गए। कंस को जैसे ही 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, वह दौड़ा और कन्या को मारने के लिए उठा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में बाल लीलाएं शुरू। अब श्री कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बनकर पले बढ़े। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, तृणवर्त को मार गिराया और बाल्यकाल से ही चमत्कार दिखाने लगे।
गोकुल में चारों ओर खुशियां फैल गईं, बांसुरी की मधुर धुन, मक्खन की चोरी, गोपियों की शरारतें, सबने श्रीकृष्ण को अपना बना लिया। निष्कर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक आश्वासन था अधर्म पर धर्म की विजय का। दोस्तों, अगर आपको ये श्रीकृष्ण जन्म की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला आपकी सबसे प्रिय है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।